अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स और उसकी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो स्टूडेंट एग्जाम में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और साथ ही आज हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट MCQs भी डिस्कस करेंगे जो कि पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें आइसोटोप्स का पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, तो मैं अब भी रिपीट कर देता हूँ कि किसी एलिमेंट्स के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो, तो स्टूडेंट उसे हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। एक बार फिर सुन ले कि आइसोटोप्स किसी एलिमेंट्स के वो एटम होते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो, तो स्टूडेंट उन्हें हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। अब मैंने इसकी एग्जांपल ये करवाई थी कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूट्रियम, तीसरा ट्रीटियम। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चला कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, या क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी बन सकता है कि हमें कैसे पता चला कि किसी एलिमेंट्स के कितने आइसोटोप्स होंगे। तो स्टूडेंट इसका जवाब ये है कि किसी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को फाइंड आउट करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं। वो डिवाइस होती है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, तो स्टूडेंट मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम मास आइसोटोप्स को सेपरेट करते हैं और साथ ही हम उन आइसोटोप्स के मासेस को एक्यूरेटली फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसी डिवाइस को हम नाम देंगे मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो आपके बुक के अंदर स्टूडेंट ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट टॉपिक है, ठीक है, तो MCQs तो कहीं से भी आ सकता है। तो स्टूडेंट MCQs को अच्छे से समझने के लिए या ये जो टॉपिक है स्टूडेंट इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये डायग्राम समझनी होगी। अगर स्टूडेंट ये जो डायग्राम है आपको समझ आ गई तो ये टॉपिक आपके लिए इजी बन जाएगा, मुसीबत नहीं बनेगा बल्कि इजी बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से। डियर स्टूडेंट, आप क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में पढ़कर आए हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्टूडेंट मास स्पेक्ट्रोमीटर भी, जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो एक्चुअली मास स्पेक्ट्रोग्राफ ही होता है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट मास स्पेक्ट्रोमीटर एक शीशे की बनी हुई ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है और इस ट्यूब के साथ हमने एक डिटेक्टर को अटैच कर रखा है और डिटेक्टर के साथ ही हमने एक एम्पलीफायर को अटैच कर रखा है। एम्पलीफायर के बिल्कुल साथ ही हमने एक रिकॉर्डर अटैच कर रखा है। अब स्टूडेंट इस वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर 5 स्लिट्स होती हैं, A B C D E। ए और बी के बिटवीन में जो रीजन होगा उस रीजन को हम नाम देंगे सैंपल वेपोराइजेशन चैम्बर। बी और सी के बिटवीन में जो रीजन होगा उसको हम नाम देंगे आयोनाइजेशन चैम्बर का। और स्टूडेंट सी और डी के बिटवीन में जो रीजन होगा, ये वाला रीजन, उसको हम नाम देंगे आयन एक्सेलरेशन चैम्बर का। डी और ई के बिटवीन में जो रीजन होगा उसको रीजन को हम नाम देंगे मैग्नेटिक फील्ड चैम्बर का। अब स्टूडेंट हम करते ये हैं कि हमने सॉलिड या लिक्विड को किसी एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ, वो सॉलिड की शक्ल में भी हो सकता है या वो लिक्विड की शक्ल में भी हो सकता है। तो स्टूडेंट हम उस एलिमेंट्स को यहाँ पे प्लेस करेंगे, सॉलिड की शक्ल में भी हो सकता है या फिर वो लिक्विड की शक्ल में हो सकता है। अब होगा ये कि फर्स्ट चैम्बर के अंदर, सैंपल वेपोराइजेशन चैम्बर के अंदर हीटिंग कॉइल लगी खड़ी होती है। जैसे ही स्टूडेंट मैं सॉलिड या लिक्विड को यहाँ पे प्लेस करूँगा तो हीटिंग कॉइल जो होंगी उन सॉलिड या लिक्विड को वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगी। अब स्टूडेंट वो जो वेपर्स होंगे वो स्लिट बी में से पास करेंगे
तो जैसे स्लिट बी में से पास करेंगे तो वो आयोनाइजेशन चैम्बर में आ जाएंगे। अब आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन लगी खड़ी होती है। अब स्टूडेंट वो इलेक्ट्रॉन गन उन वेपर्स को आइंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो लेट्स सपोज एक पॉजिटिव आइंस बना और दूसरा बच्चों नेगेटिव आइंस बना। अब इसी चैम्बर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा खड़ा होता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर पर हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा होता है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है उस नेगेटिव चार्ज को बच्चों, नेगेटिव चार्ज वाले आइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वो पॉजिटिव जो आइंस होंगे, जस्ट पॉजिटिव आइंस होंगे ना, तो वो पॉजिटिव आइंस स्लिट सी में से पास कर जाएंगे। अब स्टूडेंट स्लिट सी की जो आउटर सरफेस होती है, तो उस आउटर सरफेस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। अब ये जो पॉजिटिव आइंस और ये पॉजिटिव प्लेट के जो चार्जेस होंगे ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने से इन पॉजिटिव आइंस को एक एनर्जी मिलेगी, तो ये हाई एनर्जी के साथ बच्चों मूव करेंगे। और सामने बच्चों एक स्लेट लगी खड़ी होती है डी, और डी की फ्रंट सरफेस पर हमने नेगेटिव चार्ज दे रखी होती हैं। अब वो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा हाई वेलोसिटी के साथ, ठीक है, हाई वेलोसिटी के साथ। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है अट्रैक्ट नहीं होंगे, बल्कि स्टूडेंट ये एक हाई वेलोसिटी के साथ या हाई एनर्जी के साथ ये स्लिट डी में से भी पास कर जाएंगे। इतनी तेज इनकी वेलोसिटी होगी या इतनी तेज इनकी एनर्जी होगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या होता है, जैसे ही स्टूडेंट ये जो पॉजिटिव चार्ज है डी में से पास करेंगे तो वो रीजन में आ जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में। तो मैग्नेटिक फील्ड के जो रीजन होता है या चैम्बर होता है, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखी है। अब स्टूडेंट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉजिटिव चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करने से ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। मैग्नेटिक फोर्स इस पॉजिटिव चार्ज को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। जैसे स्टूडेंट इस पॉजिटिव चार्ज को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कर्व्ड पाथ में, ठीक है ना, कर्व्ड पाथ में मूव करेगा, कुछ इस तरह से मूव करेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब सामने बच्चों डिटेक्टर लगा खड़ा होता है। ये तो था बच्चों एक चार्ज, तो बहुत सारे चार्ज होंगे, बहुत सारे चार्ज होंगे जिनका मासेस डिफरेंट होगा। डिफरेंट मासेस वाले जो होंगे स्टूडेंट इस डिटेक्टर में डिफरेंट टाइम्स के अंदर डिटेक्ट होंगे, ठीक है। अब बच्चों ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कर्व करेगा, ठीक है, इससे स्लिट ई में से पास होगा, डिटेक्टर के अंदर आ जाएगा, डिटेक्टर इनको डिटेक्ट कर देगा। नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट, ये जो डिटेक्टर है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करेगा एम्पलीफायर को। तो स्टूडेंट ये जो सिग्नल होता है डिटेक्टर वाला ये वीक सिग्नल होता है, इसके अंदर जान शान नहीं होती। अब स्टूडेंट ये जो एम्पलीफायर है उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, ठीक है, बढ़ा देगा, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। अब स्टूडेंट होता ये है जैसे ही उस सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, आगे लगा खड़ा है रिकॉर्डर, तो वो रिकॉर्डर को सेंड कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो रिकॉर्डर जो होता है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा विजुअल सिग्नल में। तो वो विजुअल सिग्नल होगा, वो रिकॉर्डर फिर हमें साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब हम बता सकते हैं कि किस एलिमेंट्स की अबंडेंस सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, या तादाद ज़्यादा होगी। जिसकी तादाद सबसे ज़्यादा होगी एटमों की, एलिमेंट्स के एटम की अबंडेंस जिसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो स्टूडेंट उसकी पीक भी सबसे ज़्यादा होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वाली जो डिस्कशन है ना आपको अच्छे से अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। अब चलते हैं बच्चों अपने असल टारगेट की तरफ। तो आपने एग्ज़ाम में स्टूडेंट क्या क्या लिख के आना है, आप ये लिख के आएंगे, मैथमेटिकल स्टेप करेंगे और ये वाली जो डायग्राम है ये बना कर आएंगे। तो ये आपने नहीं बनानी, ये जस्ट MCQs के लिए थी या एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए थी। तो बुक के अंदर तो छोटी सी इंफॉर्मेशन है बच्चों दे रखी है आपको,
तो ये भी बच्चों आपने बना के आनी, लेकिन ये नहीं बना के आनी। तो स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर। टॉपिक का नाम है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। द डिवाइस विच इज यूज टू सेपरेट द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, कि ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से हम एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को सेपरेट करते हैं, या फिर हम इट कैन डिटरमाइन द मास ऑफ द आइसोटोप्स एक्यूरेटली इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोग्राफ। या फिर हम आइसोटोप्स के मास को हम डिटरमाइन करते हैं एक्यूरेटली, तो वो जो डिवाइस होगी उस डिवाइस को हम नाम देंगे मास स्पेक्ट्रोग्राफ। डियर स्टूडेंट, एक्चुअली मास स्पेक्ट्रोग्राफ ही मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, मैंने वहाँ बताया था। एक होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक टेक्निक होती है बस, ठीक है। ये 3 लफ्ज आपने गौर से सुनने हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट इसका प्रिंसिपल, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंसिपल ये था, गौर से सुनना इधर बात स्टूडेंट। प्रिंसिपल ये था कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बिटवीन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, एस्टैब्लिश हो जाएगी। एक तो ये है, और दूसरे में हमने मैग्नेटिक फील्ड भी तो अप्लाई कर रखा है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगी, तो इन्हीं की मदद से हम आइसोटोप्स को सेपरेट करते हैं, और यही प्रिंसिपल है। तो फिर लिखते हैं, फिर इट uses the electric and magnetic field to separate the isotopes। मतलब ये है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम आइसोटोप्स को सेपरेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो मेथड होता है ना, ये एक फिजिकल मेथड होता है, तो इट इज़ द फिजिकल मेथड। ये 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इट इज़ द फिजिकल मेथड, इट इज़ द फिजिकल मेथड। ये एक फिजिकल मेथड होता है, तो ये बच्चों एमसीक्यूज बन सकता है। अब कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करने से पहले हम इस डायग्राम, जो आपके बुक के अकॉर्डिंग डायग्राम है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो डायग्राम है, ये जो अपरेटस होता है आपके बुक के अकॉर्डिंग आयोनिक सोर्स पर मुश्तमिल होता है, वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, और साथ स्टूडेंट जो होता है वैक्यूम चैम्बर। इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी थी, और उस ये जो वैक्यूम चैम्बर होता है, इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी होती है। एक बार फिर सुन ले, ये जो ऑपरेटर्स होता है आयोनिक सोर्स पर, आयोनिक सोर्स बच्चों पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करेगा, आयोनिक सोर्स, ठीक है। अप्लाइड फील्ड का नाम दे, अप्लाइड वोल्टेज का नाम दे दे, और साथ ही इसमें वैक्यूम चैम्बर, उस वैक्यूम चैम्बर के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है, जिसकी डायरेक्शन होगी आउट टू दी बोर्ड होगी। आपका पेज है तो आपने आउट ऑफ दी पेज लिखना है, और साथ ही स्टूडेंट इसका डिटेक्टर हमने अटैच कर रखा है। अब स्टूडेंट ये जो आयनिक सोर्स है, ये 2 स्लिट्स पर मुश्तमिल होता ही है। यहाँ पे लेट्स सपोज पॉजिटिव आयंस है। अब पॉजिटिव आयंस कैसे बने, ये कहानी थी पहले 2 चैम्बर के अंदर। अब पॉजिटिव आयंस, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव आयंस है, तो पॉजिटिव आयंस जैसे स्टूडेंट स्लिट्स S1 में से पास करेगा, तो यहाँ पे बच्चों हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा होगा। अब स्टूडेंट ये जो पॉजिटिव आयंस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने से इस पॉजिटिव आयंस को एक एनर्जी मिलेगी। तो जैसे स्लिट S1 में से पास करेगा, तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो होते हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो पॉजिटिव आयंस है, फिर इसको एक हाई एनर्जी मिलेगी, हाई वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव करेंगे, तो स्लिट्स 2 में से पास करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे बच्चों हमने मैग्नेटिक फील्ड, डॉट मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आपकी तरफ डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस पॉजिटिव आयंस पर एक्ट करेगा। दोबारा सुन ले, मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फोर्स इस पॉजिटिव आइंस पर लगेगी। लगने से स्टूडेंट ये जो पॉजिटिव आइंस है इनके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करने से इन पॉजिटिव आइंस पर तो ये बच्चों सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सर्कुलर पाथ में इन्होंने थोड़ा सा सर्कुलर पाथ, तो आपकी बुक की लाइन में लिखा गया हाफ सर्कुलर पाथ में ये मूव करेंगे। मूव करने से स्टूडेंट साथ ही डिटेक्टर लगा खड़ा होता है, तो डिटेक्टर इनको डिटेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये थी बच्चों यहाँ तक आधी कहानी, पूरी कहानी मैंने बता रखा है, ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों मैथमेटिकल स्टेप की तरफ जाने से पहले हम कंस्ट्रक्शन समझते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर बच्चों जो यहाँ पे मैंने डिस्कस की है तो यही है, वेपोराइजेशन चैम्बर पढ़ लिया, आयोनाइजेशन चैम्बर पढ़ लिया, वैक्यूम चैम्बर यस यहाँ पे मैंने बच्चों पढ़ा दिया, रिकॉर्डर भी पढ़ा दिया, आयोनिक सोर्स भी पढ़ा दिया, ठीक है, इधर मौजूद है। अब टू स्लिट्स S1 और S2, दो स्लिट्स यूज हुई हैं S1 और S2। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट डिटेक्टर, तो डिटेक्टर भी बच्चों हमने डिस्कस अच्छे से कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं मैथमेटिकल स्टेप्स जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट होता ये है, मैंने कहा था कि ये जो पॉजिटिव आइंस हैं जैसे स्लिट 1 में से पास करेंगे तो इनको एनर्जी मिलेगी, तो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो आप बच्चों वर्क का फार्मूला पढ़कर आई हैं, चलो मैं बता देता हूँ। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज, ई इज द चार्ज एंड वर्क जो हमने इस चार्ज को दिया। तो स्टूडेंट होता ये है, हमने यहाँ पे वर्क की वैल्यू निकालनी है, तो वर्क इज इक्वल टू ई, ठीक है, कैपिटल वी अप्लाइड वोल्टेज, तो ये इक्वेशन नंबर 1। अब काइनेटिक एनर्जी मिलेगी ना इसको, तो इसको कब बच्चों इस पॉजिटिव आंसर को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब ये है इक्वेशन 2। तो डियर स्टूडेंट वर्क और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों ही एनर्जी हैं, ठीक है। दोबारा सुन लें, वर्क भी और काइनेटिक एनर्जी भी, ये दोनों क्या हैं, एनर्जी हैं। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, एनर्जी है ये दोनों, इनका यूनिट जूल है। तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, हाफ mv² विच इज इक्वल टू, ये है स्मॉल वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आइंस, मास ऑफ पॉजिटिव आइंस, ठीक है। अब ई चार्ज ऑफ पॉजिटिव आइंस और अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो v का स्क्वायर स्टूडेंट ये जो 2 मल्टी डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो गया। अब सुनिए यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है m, तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे है स्क्वायर, हमें तो चाहिए v वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा ऑन बोथ साइड। अब क्या करते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2e कैपिटल V डिवाइडेड बाय m, ठीक हो गया बच्चों। इसको आप इक्वेशन नंबर दे देंगे 3 का। अब यहाँ पे बच्चों एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है नोट। तो स्टूडेंट बात ये है, जैसे ही स्टूडेंट ये जो पॉजिटिव आइंस हैं तो इस स्लिट S2 से पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस पॉजिटिव आइंस पर बच्चों मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स उस पॉजिटिव आइंस पर जैसे ही अप्लाई होंगी तो बच्चों ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगी ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे ही प्रोवाइड करेगा तो ये जो पॉजिटिव आइंस हैं, ये पॉजिटिव आइंस जो होंगे ये सर्कुलर पाथ
हाफ सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देंगे। तो डिफरेंट मासेस वाले होंगे ना बहुत सारे, ये तो एक है, तो डिफरेंट मासेस वाले जो होंगे वो डिफरेंट क्या करेंगे, रेडियाई बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द पॉजिटिव आइंस। तो मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स कैसे प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड the centripetal force to the positive ions that causes to move in a circle, that causes these ions to move in circular path. These ions moves in circular path। ठीक है बच्चों, in circular path। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स जो होगी ना इस केस के अंदर, तो उस वक्त सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जब मैग्नेटिक फोर्स बराबर होगी बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स के। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो मैग्नेटिक फोर्स बराबर होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होंगी, तो ये पॉजिटिव आयन जो है सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन गौर से सुनना है कि ये पॉजिटिव आयंस इसी डायरेक्शन में ही क्यों मूव करते हैं, ये इस साइड पे क्यों नहीं जा सकते। ठीक है, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है आपने। अब वो कैसे, वो मैं आपको सिखाता हूँ। अपने बच्चों जो स्टेप फिंगर है तो वो इस पॉजिटिव आयंस की वेलोसिटी में आपने सेट करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने मिडिल फिंगर को सेट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपकी तरफ है। अब स्टूडेंट ये जो थंब होगा ना, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आपको बताएगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो इस डायरेक्शन में लग रही है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो स्टूडेंट ये जो पॉजिटिव आयंस होंगे तो ये इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब हम बच्चों लेफ्ट हैंड लगाते हैं, तो हमने स्टेप फिंगर यहाँ पे वेलोसिटी ले रखी थी, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयंस, और लेफ्ट केस के अंदर ये लेफ्ट हैंड में हमने स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड लेनी है स्टेप फिंगर को। तो अब आप गौर से देखना, मैग्नेटिक फोर्स स्टूडेंट ये हो गई है, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन स्टूडेंट ये हो गई है, और ये जो होगा थंब, ठीक है, मिडल फिंगर, दोबारा गौर से सुन ले, ये जो स्टेप फिंगर होता है ये मैग्नेटिक फोर्स जो आपकी तरफ, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, आउट टू द पोर्ट। ठीक है, अब मिडल फिंगर जो है स्टूडेंट ये वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयंस है, और ये जो थंब होगा मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स दोनों केस के अंदर सेम आया है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लग रही है फर्स्ट केस में, राइट में भी और लेफ्ट में भी। ठीक हो गया, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट ये है मैग्नेटिक फोर्स बराबर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, जगह है थोड़ी सी कम, क्यू वी बी। ठीक है, तो क्यू की जगह हमने क्या यूज़ करना है, ई यूज़ करना है। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला पढ़ा है ये, ई वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब स्टूडेंट ये v से ये एक v कैंसिल हो जाएगा, तो ई बी विच इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय आर। हमने यहाँ से बच्चों m की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो m आ जाएगा, m इज इक्वल टू, ये r इस साइड पे आ जाएगा डिवाइड के फॉर्म में, ई बी आर, और ये जो v है डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, गौर से देखना, इस फोर्थ इक्वेशन को हम पुट कर देंगे स्टूडेंट इक्वेशन 3 पे। फिर करते हैं m इज इक्वल टू
ई बी आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी की तो ये वाली वैल्यू है, तो वेलोसिटी की हम वैल्यू इसको पुट कर देंगे, तो 2 ई कैपिटल वी डिवाइडेड बाय एम और होल की अंडर रूट आ गया। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इस अंडर रूट को ख़त्म करना है। तो इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए मुझे स्केयर लेना पड़ेगा, तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे बच्चों मैं स्केयरिंग लूँगा तो क्या होगा, और से देखना है, तो ये आ जाएगा m का स्केयर विच इज़ इक्वल टू e का स्क्वायर, फिर बच्चों b का स्क्वायर और r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2e कैपिटल बच्चों v डिवाइडेड बाय m। ठीक है, यहाँ तक बच्चों आपको बातें समझ आ गई। बिल्कुल सिंपल से स्टेप है। ये जो बच्चों एक ही होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये जो मास है, ये जो मास बच्चों आ रहा है डिवाइड की फॉर्म में, तो ये ऊपर चला जाएगा। जैसे बच्चों ये ऊपर चला जाएगा, मैं यही कर देता हूँ m, तो एक m से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू e, ठीक है, b का स्क्वायर और r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, कैपिटल V। तो ये बच्चों रिलेशन आ गया है। अब इस रिलेशन से हम देखेंगे कि बच्चों मास ऑफ जो पॉजिटिव आइंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो स्टूडेंट वो जस्ट डिपेंड करेगा R पे। जिसका मास पॉजिटिव आइंस का मास ज़्यादा होगा तो उसका जो रेडियाई जो होगा वो ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ आप गौर से देख सकते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव आइंस है, उसका मास सबसे ज़्यादा है, तो उस पॉजिटिव आइंस का जो रेडियाई जो होगा स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उसका जो रेडियाई है वो सबसे ज़्यादा होगा, और जिसका मास कम होगा तो उसका रेडियाई भी कम बनेगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट। अब हम लास्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो b को हम सेपरेट कर लेंगे, बाकी ये जो r है ये इधर आ जाएगा। तो और से देखना, m इज इक्वल टू ई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल V, और साथ स्टूडेंट आ जाएगा ये b का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया इस इक्वेशन को। अब होगा ये जो टर्म है स्टूडेंट, ये है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट। अब फिर ये जो कांस्टेंट है, तो m का जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट रिलेशन बनेगा b के स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया है आपके बुक के अकॉर्डिंग। तो यहीं तक आप लाजमी कर आएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट जो है बात, वो ये है कि आइसोटोप्स हैव डिफरेंट बेसिस, सो दे हैव डिफरेंट रेडियाई। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट मासेस वाले जो आइसोटोप्स होंगे उनके डिफरेंट रेडियाई बनेंगे, जो कि मैंने इधर डिस्कस कर दिया था। ठीक है, डिफरेंट मासेस वाले होंगे उनके रेडियाई भी डिफरेंट बनेंगे। जिनका मास सबसे ज़्यादा होगा उनका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ग्राफ जो कि आपके बुक की साइड इंफॉर्मेशन का है। तो आपकी जो बुक, ये जो ग्राफ है स्टूडेंट, ये हमें एक इंफॉर्मेशन देता है। वर्ड से देखना एमसीक्यूज बन सकता है। तो दिस ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ मासेस एंड अबंडेंस ऑफ ईच मासेस। ये जो ग्राफ होता है स्टूडेंट, ये हमें अबंडेंस ऑफ मास और मासेस, मतलब आइसोटोप्स के मास और आइसोटोप्स की अबंडेंस के ईच मासेस को ये ग्राफ एक्सप्लेन करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये लिखी खड़ी है, लार्जर पीक द मोर अबंडेंस इन द आइसोटोप्स। मतलब ये है जिसकी पीक सबसे ज़्यादा होगी उसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा होगी, या उस आइसोटोप्स के एलिमेंट्स की तादाद, अबंडेंस का मतलब तादाद, तो उसकी तादाद सबसे ज़्यादा होगी। अब स्टूडेंट आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये जो ग्राफ है, हमने एक्स एक्सिस पे बच्चों बी का स्क्वायर दे रखा है, जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल टू दी ए। ठीक है, अब वाई एक्सिस पर हमने दे रखा है अबंडेंस।
ठीक है, जिसका दूसरा नाम है आउटपुट फ्रॉम द डिटेक्टर। तो यहाँ डिटेक्टर जो है, तो डिटेक्टर में हमने आउटपुट ले रखी है, अनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी ना, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये है रिकॉर्डर में हमने ले रखी है। सही हो गया। अब स्टूडेंट आपकी बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल वो है, एक नियॉन गैस ले रखी है यहाँ पे, तो उस नियॉन गैस को बच्चों, ठीक है, ये नियॉन गैस के एलिमेंट ले रखा है। अब नियॉन गैस के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे आ जाएगा नियॉन 20, ठीक है, नियॉन 20, यहाँ पे 21 और यहाँ पे आ जाएगा 22। तो नियॉन 20 की जो अबंडेंस होती है, ठीक है, ये तादाद होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर सुन ले कि नियॉन 20 की अबंडेंस बच्चों सबसे ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि उसकी लार्जर पीक है, ठीक है। और 20 की जो है वो बच्चों कम होगी, 21 की स्टूडेंट कम होगी, 22 की 21 से ग्रेटर होगी। तो सबसे ज़्यादा जो है लार्जर पीक्स वो किसकी है? नियॉन 20 की। तो नियॉन 20 की पीक सबसे ज़्यादा है। तो स्टूडेंट ये थी आज की डिस्कशन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आई हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाजमी लिंक को शेयर किया करें। तो मिलते हैं बच्चों एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।